हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे सुबह से एक्साइटेड थे कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट आ जाए या कोई अपडेट पता चल जाए। तो ऑफलाइन काउंसलिंग के रिगार्डिंग अब नई अपडेट आ चुकी है। तो अब आपकी जो ऑफलाइन काउंसलिंग है वो कब होगी, 3 अगस्त को ये काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे वो सुबह से कमेंट कर रहे थे कि सर ऑफलाइन काउंसलिंग कहाँ पे होगी, कैसे होगी। तो इसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ना कोई ऑफिशियल अपडेट आनी थी, जिससे कि पता चल जाएगा कि आपकी ऑफिशियल जो ऑफलाइन काउंसलिंग है वो कहाँ पर होगी। क्योंकि काफ़ी सारे जो मेरिटोरियस स्कूल हैं वो सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट में है, बट अदर डिस्ट्रिक्ट में कैसे उन्होंने काउंसलिंग को अटेंड करना था, इसके रिगार्डिंग उनकी तरफ से कोई ना कोई अपडेट आएगी, तभी वो स्टूडेंट जो है वो अपने काउंसलिंग में जाएंगे। तो अब इनकी तरफ से एक नई अपडेट आ चुकी है, तो वो हम आपको बताने वाले हैं। एक नया पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है। तो सोसाइटी की तरफ से एक नया पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है। तो अभी ये नोटिस जारी हुआ है। तो आप देख सकते हैं 2 अगस्त 2022 को आज ये नोटिस जारी किया गया है। तो इस नोटिस में मैं आपको जो ज़रूरी बात है वही बता देता हूँ कि जो आपकी काउंसलिंग होनी थी 3 अगस्त से 4 अगस्त तक, वो अब पोस्टपोन कर दी गई है। तो नेक्स्ट जो भी शेड्यूल है जल्द ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो अब जो आपकी काउंसलिंग होगी 3 अगस्त और 4 अगस्त को जो आपकी काउंसलिंग होनी थी वो अब पोस्टपोन कर दी गई है। नई अपडेट इनकी तरफ से जल्द ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट थे उनका सवाल था कि क्या 3 अगस्त को सभी स्टूडेंट्स ने जाना है, या जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है उनको जाना है, या जिनका नाम मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आया है या उनको जाना है। तो यहाँ पर मैंने पहले भी वीडियो में क्लियर किया था कि अब ये ऑफलाइन काउंसलिंग होगी तो सभी स्टूडेंट्स को उस काउंसलिंग में जाना है। जिनके 50% मार्क्स हैं वो भी जाएंगे, जिनके 90% मार्क्स हैं वो भी जाएंगे। बट आपकी जो काउंसलिंग होगी वो मेरिट के आधार पर होगी। मेरिट के आधार पर मतलब कि 3 अगस्त जैसे पहले काउंसलिंग होनी थी, तो कुछ स्टूडेंट्स को पहले बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। बट अब किसी टेक्निकल रीज़न के कारण इनकी जो काउंसलिंग है वो अब पोस्टपोन कर दी गई है। तो अब 3 अगस्त और 4 अगस्त को आपकी ये काउंसलिंग नहीं होगी। तो अभी मैं कुछ आपके जो कमेंट्स थे उसके बारे में रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सविता रानी की तरफ से पूछा गया है कि कल ही सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। तो अब आपको क्लियर हो चुका है कि कल आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, नया शेड्यूल आएगा। तो जब भी कोई नया शेड्यूल आएगा तो आपने सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। तो इसकी तरफ से कहा गया कि सर काउंसलिंग के साथ साथ एडमिशन भी हो जाएगी। जब आपकी काउंसलिंग होगी तो हो सकता है कि वहीं पर आपकी एडमिशन हो जाए, आपको वहीं पर सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया जाए। तो नेक्स्ट उनका क्वेश्चन है जो रजत हैं, तो सर मेरे 68 मार्क्स हैं, TCT अबोव है, कौन सी डेट को काउंसलिंग के लिए कहाँ जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो 10 मेरिटोरियस स्कूल है वहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, अगर 10 मेरिटोरियस स्कूल में आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो जैसे जलंधर है, संगरूर, पटियाला है, तो अगर आपका डिस्ट्रिक्ट वही पड़ता है तो आपकी जो काउंसलिंग है वो वहाँ पर होगी। तो अगर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मेरिटोरियस स्कूल नहीं है तो आपको अलग से लोकेशन बता दी जाएगी जब भी काउंसलिंग का नया शेड्यूल आएगा। तो इसकी बात की आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि आपकी काउंसलिंग कहाँ पे होगी या कहाँ किस काउंसलिंग में जाना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा, इसी लोकेशन के रिगार्डिंग है। सर हमें कोई अपडेट दिया जाएगा या हमें खुद ही जाना होगा काउंसलिंग के लिए। तो आपको अपडेट दिया जाएगा फिर ही आप काउंसलिंग में जाना। प्लीज़ कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा। बिना अपडेट के आप किसी भी मेरिटोरियस स्कूल में एडमिशन के लिए मत जाना। जब भी इनकी तरफ से कोई काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा तभी आप इनके स्कूल में जाना एडमिशन के लिए। सर अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आई तो हम बिना मेरिट लिस्ट के वेट किए कल काउंसलिंग में चले जाएं सर। तो जब तक आपको अपडेट नहीं आएगी आप प्लीज़ किसी भी काउंसलिंग में किसी भी स्कूल में मत जाइएगा। तो इनकी तरफ से अब अपडेट आ चुकी है कि 3 अगस्त 4 अगस्त को आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, पोस्टपोन कर दी गई है। तो जब भी इनकी तरफ से काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, किन स्टूडेंट्स को किन लोकेशन पे जाना है, तभी आप काउंसलिंग में जाना। जो कमेंट है सर कल काउंसलिंग है, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई। तो अब आपको अपडेट पता चल गई है। तो 3-4 अगस्त को कोई भी काउंसलिंग नहीं है। तो नेक्स्ट प्रीत कौर की ओर से कहा गया है कि सर अब क्या लिस्ट आएगी कि किस किस को किस दिन जाना है। यस बिल्कुल एक लिस्ट आएगी कि किन स्टूडेंट्स को किस दिन जाना है। पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा तभी आप अपनी काउंसलिंग में जाइएगा। जस्ट अपने डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हम काउंसलिंग के लिए HSP से जलंधर जा सकते हैं। तो देखिए अगर आपका होशियारपुर में मेरिटोरियस स्कूल नहीं है तो आपको वहाँ पर कोई लोकेशन बता दी जाएगी। तो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ही अपनी जो काउंसलिंग है वो करवानी है।
जो जलंधर डिस्ट्रिक्ट में है तो वो तो अपने मेरिटोरियस स्कूल में जा सकते हैं। जो होशियारपुर में है या पठानकोट में है या जहाँ पर या कपूरथला डिस्ट्रिक्ट है या कोई और डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर अगर आपका कोई भी मेरिटोरियस स्कूल नहीं है तो आपको लोकेशन बता दी जाएगी, तभी आप अपने काउंसलिंग वाले लोकेशन में जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर काउंसलिंग में कैसे पता लगेगा कि किस डेट को किस बच्चे ने जाना है और हमें कौन बताएगा? आपको कोई नहीं बताएगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक अपडेट आ जाएगी। तो जैसे कोई अपडेट आएगी तो हम आपको एक वीडियो के ज़रिए ज़रूर बता देंगे कि कौन सी लिस्ट है, कैसे आपने जाना है। जैसे कोई नई अपडेट आएगी काउंसलिंग के रिगार्डिंग वो आपको पता चलेगी। तो काउंसलिंग में जाने से पहले कोई अपडेट आएगी तभी आप अपनी काउंसलिंग में जाइएगा। जो नेक्स्ट कमेंट है कुलवंत कौर की ओर से, सर मेरिटोरियस के काउंसलिंग के लिए सभी मेरिट लिस्ट वालों को जाना होगा या फिर जो रोल नंबर वो डिवाइड करेंगे? तो काउंसलिंग में जाने के लिए वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग कुछ स्टूडेंट को पहले बुलाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाएंगे। तो आप जस्ट वेट कीजिए काउंसलिंग के शेड्यूल की। तो अभी इनकी तरफ से काउंसलिंग शेड्यूल पोस्टपोन कर दिया गया है। तो काउंसलिंग शेड्यूल आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आप सभी ने काउंसलिंग में जाना है। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन लिस्ट में मेरिट लिस्ट में नाम आया है, जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं वो सभी काउंसलिंग में जाएंगे। बट कैसे जाएंगे, इनकी तरफ से एक ऑफिशियली अपडेट आएगी, एक लिस्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग ही सभी स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग में जाना है। पर वहाँ पर एक लोकेशन बताई जाएगी, आपने वहीं पर जाना है। सर मेरिटोरियस स्कूल में डीएमसी लेके जाना ज़रूरी है या हम केवल एडमिशन के टाइम इसे लेकर जा सकते हैं? देखिए, आपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अपनी लास्ट क्लास की जो मार्कशीट है वो लेके जानी है। अभी एक वीडियो अपलोड की थी तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो आपके डीएमसी सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट हैं, वो आपके स्कूल में आज पहुँच गए होंगे। तो अगर आपके स्कूल वालों ने वो सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं की हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो सर्टिफिकेट प्राप्त करके आपको दे दें, क्योंकि अभी जो काउंसलिंग है वो पोस्टपोन हो चुकी है। तो 3-4 अगस्त को कोई काउंसलिंग नहीं होगी। तो अभी आपके पास 3 या 4 अगस्त 2 दिन हैं। तो 2 दिन में आप अपनी जो डीएमसी वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास डीएमसी फिर भी नहीं आती है तो आप पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ओर से जो वेबसाइट है वहाँ पर अपनी मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका प्रिंट आउट भी आप साथ में लेके जा सकते हैं। इसके अलावा कैटेगरी अगर आपकी कोई है तो आप उसके डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाइए। सर एडमिशन कब स्टार्ट होगी? जब आपकी काउंसलिंग होगी तो हो सकता है उसी टाइम आपकी एडमिशन का प्रोसेस ख़त्म कर दिया जाए और आपको जो भी स्कूल अलॉट किए जाएंगे तो आप डायरेक्ट फिर अपने स्कूल में जा सकते हैं। सर दोबारा से कट ऑफ लिस्ट आएगी? कट ऑफ लिस्ट नहीं आएगी, जो भी पहले लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग ही आप सभी स्टूडेंट को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने पहले जो स्टेशन चॉइस किया था वो अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, कोई और स्टेशन लेना चाहते हैं, तो जब आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी तो वहाँ पर आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई भी स्टेशन को चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी नई अपडेट यही थी। तो जैसे कोई और अपडेट आएगी इनकी तरफ से तो मैं आपको एक वीडियो के जरिए ज़रूर अपडेट करवा दूंगा। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो अब 3-4 अगस्त को काउंसलिंग नहीं होगी तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए, और अगर आपकी डीएमसी नहीं है तो आप अपने स्कूल से डीएमसी भी प्राप्त कर लीजिए, जिससे कि बाद में आपको एडमिशन के टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आपने डीएमसी के लिए अप्लाई नहीं किया है या आपकी तरफ से स्कूल में फ़ीस पे नहीं की है तो आपकी डीएमसी वहाँ पर नहीं आएगी, तो आपको ऑन डिमांड सर्टिफिकेट को प्राप्त करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डीएमसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिलहाल जब तक आपकी डीएमसी नहीं आती है तो आप अपना प्रिंट आउट साथ में लेके जा सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कीजिए और पेशेंस रखिए। कोई बात नहीं, अगर इनकी तरफ से पोस्टपोन कर दी गई है तो कई टेक्निकल रीज़न होते हैं जिसके कारण ये काउंसलिंग जो है पोस्टपोन कर दी गई है। तो मुझे पता है कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो पैनिक हैं, परेशान हैं कि उनकी एडमिशन नहीं हो रही, स्टडी का लॉस हो रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट तो इसलिए परेशान कि कहीं उन्होंने और एडमिशन नहीं ली है, और जो एडमिशन की लास्ट डेट थी वो 31 जुलाई थी, वो भी अब निकल चुकी है। बट फिर भी आप टेंशन मत लीजिए, आप सभी की एडमिशन हो जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। डिपार्टमेंट की तरफ से अपना अपना प्रोसीजर होता है जिसके कारण ये शेड्यूल फिर दोबारा से पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब नई कोई अपडेट आएगी वो भी हम आपको ज़रूर अपडेट करवाएंगे। तो इनकी तरफ से अब नया काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, तो जैसे ही नया काउंसलिंग शेड्यूल आएगा तो हम आपको ज़रूर अपडेट करवाएंगे। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हमारी किसी नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।